नमस्कार दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करेंगे और इससे संबंधित जो है जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उसे हम इस वीडियो में करने वाले हैं और लगभग 2 पार्ट में है जो है हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्लीज़ किसी एक ग्रुप में शेयर कर दें और कमेंट करें और लाइक करें। और साथ में जो है हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, जिसमें हमने जो है पॉलिटी से संबंधित चैप्टर 1 जिसमें जो है भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा चैप्टर 2 जो है अपलोड कर दिया है इसी तरह से वीडियो बनाकर ऑब्जेक्टिव का। तो एक बार उन वीडियोज को देख लीजिए और साथ में हमने जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के तीनों पार्ट, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसके जितने भी चैप्टर्स थे सभी को जो है वीडियो वाइज कवर कर लिया है और उसी में अपलोडेड है। तो एक बार जरूर जाकर देख लें। मैराथन वीडियोज यदि आप चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री के जितने भी मैराथन वीडियोज अपलोड हुए हैं सभी को देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं हम 2 पार्ट में कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की जो है आत्मा कहा गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। बेरोबारीवाद में जो है क्या हुआ था कि संविधान को जो है संविधान का भाग जो है नहीं माना गया था प्रस्तावना को, लेकिन केशवानंद भारती बाद 1973 में जो हुआ इसमें जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग माना गया और इसमें जो है इसकी मूल ढांचे में जो है कोई जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा गया था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने जो है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो देखिए भारत की प्रस्तावना जो है किन शब्दों से शुरू होती है ये सभी को पता होगा। तो हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, इस तरह से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो शुरू में जो है आती है हम भारत के लोग, तो इसीलिए जो है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को जो है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए जो है निर्वाचित होता है। जो यहाँ के जो राज्य के प्रमुख होते हैं वे जो है निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित होते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है इसे गणतंत्र कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है राजतंत्र नहीं है, एक ऐसा नहीं है कि एक बार जो राजा बन गया उसके पश्चात जो है वो हमेशा के लिए राजा रहेगा और उसके वंशज आगे राजा बनते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर गणतंत्र है भारत में और गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है हर 5 साल में जो है यहाँ पे सरकार बदलती है और सबके लिए जो है एक निर्धारित अवधि है। क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, भारत है एक, तो भारत जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ हुआ कि भारत का जो है अपना कोई धर्म नहीं होगा और जो भी होगा इसकी जनता का जो है धर्म होगा और इसमें जो है सकारात्मक हस्तक्षेप ही जो है सरकार कर सकता है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है ये पंथ निरपेक्ष जो है ये शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो है
यह अर्थ हुआ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र जो है होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, जहां पर जो है जहां का जो शासक है, अध्यक्ष है, वो जो है वंशानुगत रूप से नहीं होता, बल्कि हर बार जो है शासक बदले जाते हैं, तो वो गणतंत्र देश होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है बहुत से शब्द जो है जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो यह शब्द है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है, यदि अपनी प्रस्तावना याद आपको होगा तो अपने इसमें जो है 5 शब्द आते हैं। एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो है प्रजातांत्रिक गणराज्य दिया गया है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसमें जो है भारत की उद्देशिका में जो है लोक कल्याण शब्द नहीं है। इसमें जो है समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। क्वेश्चन 14 है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? तो भारत को जो है एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है भारत में जो है राजाध्यक्ष का जो है चुनाव होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये जो है वंशानुगत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो इसका जो है क्रम सही है ऑप्शन डी, इसमें सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? तो सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, क्वेश्चन 17 है, शब्द धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेक्युलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में, इनमें से जो है कौन सही है, इसे जो है कूट में चुनकर जो है आपको इसका उत्तर देनी है। तो करते हैं इस प्रश्न को। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो यह जो है वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है शब्द धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर को जोड़ा गया था, तो ये सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं ये गलत है। यह जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था, तो ये गलत है। 3 है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सही है। यह मूल प्रस्तावना में था।
यह जो है मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये जो है एक उद्देशिका प्रस्ताव थी जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। तो यह भी जो है गलत है। तो 1 और 3 इसमें सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1 और 3। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी वीडियोज जो है इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं लुसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में, वो सभी जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार इंटर लेवल एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस जीडी या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से बनने वाले हैं सभी हम करा रहे हैं, और सभी सब्जेक्ट का जो है हम इसी प्रकार से कंप्लीट करने वाले हैं। तो हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है, ये पॉलिटी स्टार्ट हो गई है, और पॉलिटी के संबंधित जितने भी चैप्टर्स है इसे समाप्त करने के पश्चात हम भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस को शुरू करने वाले हैं। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 18 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो इससे जो है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ठीक है, इसका यही अर्थ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया अर्थात हम भारत के लोग का अर्थ है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। समाजवाद का अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समाजवाद। क्वेश्चन 21 है, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दो शब्द को जोड़ा गया था और इससे रिलेटेड बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो यह प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्दों से यह शुरुआत होती है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस क्रांति का जो है इस पर प्रभाव नहीं झलकता है पूछा गया है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो ये जो है चीन की क्रांति जो 1912 में हुई थी, इसका जो है प्रभाव इस पर नहीं झलकता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, तो भारत एक डैश है, तो इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 25 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम ये देख सकते हैं प्रस्तावना में, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 26 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो किस शब्द को जो है नहीं जोड़ा गया था? तो यह था गुटनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये सभी शब्द को जो है जोड़े गए थे, गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था, नहीं पूछा गया है प्रश्न में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यही सही है, ठीक है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, नहीं, ये जो है 1976 में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, यही इसमें सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 28 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है?
तो भारतीय संविधान ने जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो यह जो है हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। इसका जो है तीनों हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यह जो है निहित है जनता में। ठीक है, तो इसमें जो है हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया है इस वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रस्तावना से संबंधित उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 पार्ट में से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करें, और प्लेलिस्ट जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट, इसे विजिट करना ना भूलिएगा, और हिस्ट्री मैराथन का भी जो है प्लेलिस्ट विजिट करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।